नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे नए क्लास में। आज हम बताने वाले हैं जीके का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी यूपी होम गार्ड की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इसे शुरू से और अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर का शासक था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान का शासक था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिबा राव फूले ने किए थे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिशला महावीर की माता थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलोल लोदी था लोधी वंश का संस्थापक। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक का स्थापना वर्ष क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2004 है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांगो नदी मध्य रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्क जुकरबर्ग आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखिए,
हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। हमारा प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड की राजकीय पक्षी है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने किए थे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोटजेन ने किए थे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक से है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लग जाती है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम सबसे हल्की धातु है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मपाल है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलोन मस्क है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणार्क में स्थित है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 मिनट लेती है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरंगजेब ने दी थी।
हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र ग्रह है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स थे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रुपया हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्रा है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु को माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा का मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में शांत घाटी स्थित है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता कहलाता है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध ग्रह है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा 60 प्रश्न खत्म होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ।